चलता हूँ। ओए लड़की, मसला क्या है तुम्हारा? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हो? ऐसा कुछ नहीं है। लिसन, जर्क सिर्फ मेरा है, तो बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहो। जोया, कंट्रोल योरसेल्फ यार। क्या? हाँ, क्या चाहते हो तुम? ये तुम्हारे करीब आती रहे और मैं चुपचाप देखती रहूं, ये चाहते हो तुम? रिलैक्स यार, क्या हो गया? मैडम, मुझे आपके ज़रक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझसे माफ़ी मांगने आया था तो मुझे इसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करनी थी। और शुक्र है कि तुम आ गई। तुम जैसे घटिया लोग माफ़ी के लायक ही नहीं हो। माफी, और इससे पता नहीं किस डिनाइल में है ये। और डिड यू? नहीं यार, पागल हो? बाय द वे, कंपटीशन आ रहा है, इंटर कॉलेज है इस बार। ओह रियली? बहुत आला यार। एग्जैक्टली तो हमें अपना मेस सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और कंपटीशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। या ऑफ कोर्स वी शुड। कब से खड़े हो, चले जाओ। तुम चली जाओ ना। अच्छा ठीक है, हटो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप लोगों को दरवाज़ा नॉक करने के मैनर्स नहीं? सॉरी सर। सर। जी बताएं। सर एक्चुअली वी आर वेरी सॉरी। जी सर, हमने उस दिन आपके साथ बदतमीजी की। वी वांटेड टू अपोलोजाइज। सिर्फ उस दिन। एंड व्हाट अबाउट अदर काउंटलेस डेज? मैं तुम लोगों को इग्नोर करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हद से बाहर निकल जाओ। तंग आ गया हूँ मैं इस एटीट्यूड से। सर दोबारा नहीं होगा। जी सर, वी प्रॉमिस। देखो, स्टूडेंट लाइफ मैंने भी गुजारी है, मुझे पता है कि कितना इंजॉयबल टाइम होता है। बट दिस इज द टाइम व्हेन यू लर्न द मोस्ट। ये चीज तुम लोगों को समझनी चाहिए। एंड रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंड? This is the last warning. You can go now. थैंक यू सर। शट अप विकी, रिस्पेक्ट। ओहो, हटो आगे से। मतलब हद होती है बदतमीजी की। ना कोई हाल चाल पूछता है मेरा। कल को मैं मर गया तो कौन बताएगा घर वालों को फिर? क्या हुआ है तुम्हारे हाल को? 2-3 दिन से मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया और किसी ने पूछने की जहमत तक नहीं की। हाँ हाँ, कांटे चुभाओगे तुम्हारे हाथ में। हे, किसी दिन मेरे साथ वाकई बहुत बुरा होगा और तुम लोग हंसते ही रहोगे। अच्छा सॉरी, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मैं एक ट्रिप पे गया हुआ था। देखा देखा, बस इसी वजह से कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेता। मेडी के बच्चे। अच्छा सॉरी, लेकिन मेरे पीछे इतनी मायूसी। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू। क्या हुआ अब? उन 2 कमीनों ने मेरे ऊपर पानी वाला बलून फेंका है? मतलब अभी तक तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? फिर अब वो आ गया।
मे आई कम इन? ओह, आओ हानिया बेटा, बैठो। थैंक यू सर, आपने बुलाया था? आपको पता है कि इंटर कॉलेज आर्ट्स फेस्टिवल आ रहा है? जी सुना था मैंने। और मुझे पता चला है कि आप लोगों ने कोई बैंड बनाया। जी सर, बस वो अपना पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। नो नो, इट्स अ गुड स्टेप। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो। क्या हुआ? सर आई एम नॉट श्योर इफ। नो नो भाई, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही बैंड परफॉर्म करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें। सो व्हाई नॉट? प्लस इट विल बी अ ग्रेट एडिशन इन योर सीवी एंड एक्सपीरियंस। श्योर सर, मैं बाकी बैंड मेंबर से डिस्कस कर लूँगी। दैट्स ग्रेट, शाबाश। स्टे अपडेटेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। जैस, ये स्नैपचैट का फिल्टर चेक करो दूर रखो यार। यार, इट्स सो मच फन। Fun. It is so pointless. अरे चलो ये चेक करो। यार ये Oh, I look so pretty. एग्जैक्टली इस फिल्टर का कमाल ही यही है कि ये बदसूरत लड़कियों को भी बहुत प्यारा दिखाता है। You mean मैं बदसूरत? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? तुमने जासिया को बदसूरत बोल। अबे नहीं यार, मैंने ऐसे कब कहा? हमारी जैस को बदसूरत, वेरी बैड। यार मेरा मतलब था कि कितनी बुरी बात है ये वैसे। तू भी यार, तुम लोग गैंग अप करोगे मेरे ऊपर? क्या हो गया यार, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा चल इजी हो जा, हम भी मजाक ही कर रहे थे। जैमिंग करें? जैमिंग करते हैं। चलो। ओ यार। यार तू मुझे देखना बंद करेगा? मुझसे कुछ सोचा नहीं जा रहा। अच्छा, सॉरी यार। हे, डराती क्यों है? आई हैव सम न्यूज़। सर हबीब ने आज मुझे बुलाया था। ही वांट्स कि हमारा बैंड एनुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। वाकई? ये तो बहुत फिट हो गया है। हाँ मगर सर हबीब ने तुम्हें क्यों बताया? I mean, बैंड तो मैंने बनाया ना। वो उन्होंने ऐसे ही कहा था। उनका ये मतलब नहीं था कि बैंड मैंने बनाया है। तो क्या हो गया अगर उन्होंने हानिया को बोल दिया तो? हाँ गाइस, हम सब बैंड हैं। वो जिसको मर्जी कह दें, क्या फर्क पड़ता है? दैट्स गुड न्यूज़ यार। चलो अब से तो जैमिंग शुरू है। साले, तूने मुझसे कुछ कहा? पीछा कर रहे तू? तेरी इतनी भी इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं है कि तेरा पीछा करूं।
सर ये असाइनमेंट। जी रख दें। एंड दिस इज द लास्ट टाइम कि मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। आई नो कि तुम लोग ना तो पढ़ाई को सीरियसली लेते हो और ना ही टीचर्स की वार्निंग्स को, बट आई हैव इन्फ्लुएंस। मैं तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म करवा सकता हूं। आई हैव डन दैट बिफोर एंड आई विल नेवर हेजिटेट टू डू इट अगेन। सो इट वुड बी बेटर कि तुम मेरे साथ सीधे हो जाओ। आइडिया आ गया। फाइनली। ये देखो। May I come in, sir? Oh yes, आओ आदिल बेटा, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हानिया ने तुम्हें मेरा मैसेज दे दिया था ना? Yes sir, she told me. ओके। And I'll be very very honored to represent the university, sir. ऑफ कोर्स, आप बच्चों से यही एक्सपेक्टेशन है मुझे। जी सर। सर वो असाइनमेंट रख दी मैंने, ठीक है? हाँ हाँ, डोंट वरी, ओके सर। टेक केयर। यार मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, आदिल और उसके बैंड का नाम लिस्ट में था। What the hell यार, इन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है यार? पता नहीं, लेकिन इस बार इनकी बैंड बजा के रहेंगे। What is this rubbish? सर ये क्या हुआ सर? तुम दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। स्टडीज को मजाक समझा हुआ है तुम लोगों ने? टीचर्स की रिस्पेक्ट को मजाक समझा हुआ है? Enough! Stop it! यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ऐसी बेवकूफ़ हरकत करने से पहले तो मुझे बता नहीं सकती थी। तुम्हें बताया तो था मैंने, आदिल की मदद से इनसे बदला लूंगी मैं। बदला? ये बदला होता है? अब खुद ही प्रॉब्लम में फंस के बैठ गए हम। बस हो गई कुछ ऐसी हरकतें नहीं सोचा था जिनके बारे में। तुम्हारा मसला ये है, सोचना तो होता ही नहीं है ना अब बन तुमने। जाओ तुम मेरी माँ। क्या? हाँ,
कॉलेज के दिनों से तो मेरी माँ बन के घूमती है, कभी कोई फन ही नहीं करने देती, हमेशा डांटती रहती है। एक्सक्यूज मी, ऐसी भोली मत बन, जैसे तू तो कुछ मुझसे छुपाती नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो। हाँ, देखी थी मैंने तुम्हारी ड्रॉअर में वो स्केच। हद हो गई, तुम मेरे ड्रॉअर में क्या कर रही थी? कुछ ढूंढ रही थी, पर पॉइंट वो नहीं है। प्लीज हाँ, अजीब बातों को कंपेयर मत करो। ये बहुत स्टूपिड और इररिस्पॉन्सिबल हरकत थी, और अब पता नहीं क्या बनेगा। यार ये विक्की इतना जज्बाती क्यों हो जाता है यार? यार आदिल ने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया, इतनी मुश्किलों से सस्पेंड होते होते बचे हैं। जो भी हो यार, हम बाद में मार मोड़ लेते उसको। सर हबीब के सामने ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब क्या रिएक्शन ले वो। सर आई एम सॉरी सर, वो गलती से लग गया। शट अप। सर वो अगर थोड़ा सर भी चेक करके करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू गाइस। बहुत इग्नोर कर दिया मैंने, एंड नाउ इट्स जस्ट क्रॉसिंग द लिमिट्स। सॉरी सर। Don't bother. Your bands are disqualified from the competition. सर मगर सर वो It's my final decision. पहले इंसान बन जाओ, फिर musicians बनना. You can go now. guys, it's a bad news. यार कितने खुश थे हम कल तक सब। अच्छा, मैं तुम लोगों को cheer up करने के लिए एक जोक सुनाता हूँ। What goes up but never goes down. मतलब कि क्या चीज ऊपर जाती है लेकिन नीचे कभी नहीं आती। वैसे तुम लोग सोचते रहे होगे कि क्या चीज होती है। शट अप यार, जस्ट शट अप मेडी। इसको क्यों डांट रहे हो तुम? हाँ, ये जो भी सिचुएशन हुई है ना, इसके जिम्मेदार तुम और कुलसुम हो। सीरियसली, उससे तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन मुझे लगा तुम थोड़े मैच्योर हो गए। हाँ, तुम तो जैसे बहुत मैच्योर हो ना। वैसे भी सर हबीब को तुमसे कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, तो जाओ तुम बात करो। क्यों? तुम लोगों ने मैसअप किया, अब खुद जाके सॉल्व करो। जोया बेटा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे दोस्त मुझसे रोज पूछते हैं, क्या सोचा आपने उस बारे में? डैड, मैं आपको कितनी दफा बताऊं? यार आप उनसे एक बार बात तो कर लो भाई, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो मुझे इन बच्चों की समझ नहीं आती। आप रहने दें, अगर बच्चे नहीं चाहते तो बार बार क्यों पूछते हैं? लेकिन आखिर क्यों? सिर्फ उस लड़के की खातिर? देखो जोया, अगर तुम उसके पीछे लगी रही तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट लाइफ इज ओके। देखो तुम अपने भाई से अलग हुई, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा,
लेकिन बेटा यहाँ पर बगैर कॉन्टेक्ट्स के कुछ नहीं होता। ये सारी हीरोगिरी ग्रेजुएशन के बाद निकल जाएगी। इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड। और फिर सारी उम्र जलालत के बाद फिर फादर का बिजनेस ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना पेट पालने के लिए। I can't have this argument again. आदित्य, सुनिए, आप आदिल को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? उसका बैंड भी तो। देखिए, मैं मजीद इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। पता नहीं कौन से ऐरे गैरे लोग हैं बैंड में, और वैसे भी उसका पोटेंशियल सिर्फ सिंगिंग का है। हम डिस्क्रिमिनेट, दोनों ही हमारे बच्चे हैं और दोनों में ही टैलेंट है। लेकिन दोनों का टैलेंट डिफरेंट है, और अगर आदिल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं उसे बता दूंगा। ध्यान करें, वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रिलैक्स, ही इज अ बिग बॉय। हेलो बेटा, कैसी हो? सब खैर खैरियत? जी चाचा, ऐसे ही याद आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूं। अरे बेटा, जब मर्जी करो, हमें तो खुशी ही होती है। और कुलसुम ठीक है? जी ठीक है वो। और वो तुम लोगों का कंपटीशन कब है? पता नहीं चाचा, अभी डेट्स कंफर्म नहीं हुई है। हाँ, जब डेट्स कंफर्म हो जाएं तो हमें बता देना, ताकि हम भी तो देखें अपनी बेटी को स्टेज पर। और एमी तो बहुत ही एक्साइटेड है इसे लेकर। जी अच्छा, फिर बात होती है चाचा। हाँ हाँ ठीक है, अगर मैं काम पर हुआ और ना सका तो प्लीज हमें वीडियोस और फोटोज भेज देना। ओके जी जरूर। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैंने रात को तुम्हारी असाइनमेंट ईमेल कर दी थी। ओह शिट, मुझे याद ही नहीं रहा यार। आई न्यू इट। थैंक्स। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आम सा कंपटीशन था। हाँ यार, बट यू नो कि इस कॉलेज के सारे कॉम्पिटिशन्स मेरे लिए क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अंकल की वजह से। गॉड, these dads. Dads? What dads? ओह, तुम्हारे डैड कहीं फिर से शुरू तो नहीं हो गए? यार तुम्हारे डैड कब बस करेंगे? डोंट टेल मी ज़र्क, तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। Obviously. यार they are the one who messed up with me. इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे क्या जरूरत थी मारपीट करने की, वो भी सर हबीब के सामने? उस आदिल के बच्चे को तो हम बाद में सबक सिखा देते। फाइन यार, इट्स नॉट लाइक कि हम में से किसी ने कभी मैस अप नहीं किया। कोई तो तरीका होगा। Like what? Like हम उनसे बात कर सकते हैं। Forget it यार। या फिर रिश्वत। रिश्वत और सर हबीब को? हाँ। चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं उनकी बेटी को फंसा लेता हूँ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो मेरी सिफारिश कर देगी। और उसमें 5 साल लग जाएंगे। ओह प्लीज, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। You know how charming I am. अच्छा छोड़ो यार इसे। देखो, अच्छा सुनो तो सही,
इट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी यार। नहीं यार, ये सिफारिश वगैरह वाला सीन ऑफ है। तुम अंकल को सीधी तरह जाके बता क्यों नहीं देती? बताती तो हूँ यार, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को अपना प्रोफेशनली गाना रिकॉर्ड कराने का शौक ना हो। आई एम जो Oh, wait. Vicky, you're a genius. एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। Guys, I have an idea. Hey, कैसी हो? आई एम गुड, तुम सुनाओ। I'm good. काफ़ी मैसअप हो गया ना? हाँ, अफसोस तो है ही, लेकिन अच्छा भी लगा। अच्छा, तुम लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन पे। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए बुरा लगा, लेकिन दूसरों के साथ तो अच्छा ही हुआ ना। what? I thought कि क्या? वो ज़रक ने तुमसे माफ़ी मांग ली थी। ओह, ऑफ कोर्स। क्या? तभी मैं सोच रही थी कि एकदम से ज़रा को कैसे एहसास हो गया। तुम ही ने बोला होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दो यार, क्या देख रही हो? कंपटीशन का शेड्यूल होगा। हाय, हमारा भी नाम होता है इसमें अगर। प्लीज यार, अब तुम हानिया जैसी बातें ना करो। कोई नहीं, और भी तो बहुत से कंपटीशन आएंगे। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब रॉकर्स भी नहीं है इस कंपटीशन। ओह माय गॉड। क्या हुआ है? क्या हो गया है यार? What the hell यार? ये कैसे पॉसिबल है? सर हबीब ने तो दोनों बैंड्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कुछ तो खिचड़ी जरूर पकाई होगी इन लोगों ने यार। लेकिन ऐसा क्या किया होगा? अच्छी तरह से जानता हूँ मैंने। कोई प्लान जरूर बनाया है इन्होंने। क्या मतलब? कुछ गलत तरीके से? ऑफ कोर्स यार, और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन लोगों से? मैं भी कहूँ कि हम लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन इनसे हजम कैसे हो गई? तो अब हम कुछ करेंगे इसके बारे में? क्यों नहीं करेंगे यार लोगों को? तुम क्या करोगे? पता नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गलत जरूर किया इन लोगों ने। मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। हाँ, लेकिन आदिल, ध्यान से। हाँ, पहले ही सर हबीब तुम्हारे साथ। ये जो कुछ भी किया है ना, आई एम डैम श्योर के सर हबीब इन्वॉल्व है सब में। पर तुम्हें कैसे पता? ऑब्वियसली यार, तुम्हें क्या लगता है कि नोटिस बोर्ड पे लगने से पहले सर हबीब की नजर से नहीं गुजरा होगा क्या? उनके अप्रूवल के बगैर यहाँ पे नहीं लग सकता यार। हाँ। कैसे बेवकूफ हैं ये लोग, खुद ही फंस गए अपने जाल में। अरे कम ऑन यार, तुम तो ना परेशान हो। अगर ये लोग चालाक हैं तो मैं भी इनसे चार हाथ आके हूँ, और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो डार्लिंग। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। अब यहाँ तो ये लोग इस यूनिवर्सिटी से बाहर होंगे। या विल बी बैक इन द कंपटीशन।